टीना और अहान थोड़ी देर बाद अपने अपने काम पर निकल गए। मायारा अहान के निकलने के बाद अंदर आई। टीना अपनी जगह पर बैठते हुए बोली, परसों सुबह के 2 या 3 बजे के बीच इटली के लिए कोई फ्लाइट है तो 2 टिकट्स अपनी अकाउंट से बुक कर दे। बुक होने के बाद फ्लाइट डिटेल्स मुझे सेंड कर। मायारा हैरान होकर पूछी, श्लोक ने टिकट्स बुक नहीं किया? और कैसे तू उसके साथ हनीमून मना सकती है? अगर अहान जी को पता चला तो? कहते हुए मायारा ने अपनी दोनों हथेलियों को अपनी मुंह पर रख लिया। टीना मायारा पर गुस्सा करते हुए बोली, पहली बात, मैं और श्लोक हनीमून मनाने के लिए नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात, फ्लाइट टिकट्स हमारे लिए नहीं बल्कि मल्होत्रा साहब और सुहेल के लिए है। मायारा फिर से हैरान होकर पूछी, तू अहान जी के सामने श्लोक के साथ हनीमून मनाओगी? नहीं, मेरी बात, अहान जी पर इतना भी जुल्म मत कर वरना वो टूट जाएंगे। कहते हुए मायारा जोर जोर से रोने लगी। टीना गुस्से में अपनी आंखें छोटी करके मायारा को देखने लगी। मायारा कुछ देर बाद भी अपना रोना धोना कम नहीं किया तो टीना चिल्लाई, जस्ट गेट आउट मायारा। मायारा अचानक अपना रोना बंद करके आंसू साफ करते हुए पूछी, मुझे और रियाज को क्यों नहीं ले जा रही है? टीना लंबी सांस छोड़ते हुए बोली, आई डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब योर मैरिज लाइफ। और तो और तुम अभी प्रेग्नेंट हो और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी तरह कुछ फेस करो। तुम वो पेन बेयर नहीं कर सकती। मुझे ही 1.5 साल लगा सब कुछ भूलने में। अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो। रियाज तुम्हारी ख्याल रखने के लिए यहीं रहेगा और ऑफिस का सारा काम ही तुझे थका देगा, तो ज्यादा से ज्यादा आराम करना। मायारा बोली, क्या तुझे मेरी याद नहीं आएगी? टीना अपनी कमर पर हाथ रख मायारा को गुस्से में घूर कर बोली, अभी से तेरे मूड स्विंग्स इतनी जल्दी चेंज हो रहे हैं तो 9 महीनों तक रियाज का क्या हाल होगा? सोचकर ही उस पर अभी से बहुत तरस आ रहा है। अब जरूरी बात सुन, मैं अपनी मोबाइल यहीं छोड़े जा रही हूं। डेली नानू को ऑफिस के बारे में अपडेट देना है। कोई भी जरूरी बात हो तो श्लोक के नंबर पर कॉल करना ताकि उसे हम पर डाउट ना हो। मायारा हैरान होते हुए पूछी, तुम्हें श्लोक पर विश्वास है? टीना ने कहा, मुझे श्लोक पर भरोसा नहीं और मेरे दिमाग में उसके लिए बहुत से सवाल है जिन्हें जानने के लिए ही मैं उसके साथ इस ट्रिप पर जा रही हूँ। इसीलिए मल्होत्रा साहब और सुहेल मेरे साथ आ रहे हैं। मायारा ने हाँ में सिर हिला दिया और अपना काम करने चली गई। श्लोक स्वीट रूम में बैठ अपने लैपटॉप पर ऑफिस के कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था। तभी अनंत कमरे के अंदर आकर पूछा, सर, आप और मैडम के लिए फ्लाइट कब बुक करना है? श्लोक बिना अनंत की तरफ देखे बोला, 2 दिन बाद 9 से 11 बजे के बीच की फ्लाइट हमारे लिए बुक करो। अनंत ने पूछा, सर, आप सच्ची में मैडम से प्यार करते हैं? श्लोक हैरान होकर अनंत की तरफ देख नाटक करते हुए बोला, बड़े साहब, आपको कोई ऐतराज है तो अभी बता दीजिए, हम दोनों हनीमून पर नहीं जाएंगे? अनंत ने श्लोक के सामने सिर झुकाकर शर्मिंदा होते हुए कहा, नहीं सर, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। वैसे भी आप दोनों की शादी सिर्फ शर्तों पर हुआ था तो मुझे लगा आप। श्लोक मुस्कुराते हुए अनंत की बात काटते हुए कहा, पहले मुझे वो पसंद नहीं थी, लेकिन कल रात के बातचीत के बाद हम दोनों के बीच कुछ नजदीकियां बढ़ गई हैं। मुझे लगता है कि इस ट्रिप के दौरान हम दोनों ज्यादा करीब आ जाएंगे। ये सारी बातें करते हुए श्लोक शर्मा भी रहा था। अहान विहान को टीना की सारी बातें बता दी। विहान हैरान होकर पूछा, मैं लड़कियों के मामले में बहुत ही रिजर्व्ड रहा हूं, तो मैं कैसे उस छवि के साथ प्यार का नाटक कर सकता हूं? अहान ने कहा, तू कुछ भी कर ले, तुझे ये काम करना होगा। अभी मुझे कोई और काम है तो मैं रखता हूं। अहान यह कह कॉल काट दिया तो वहीं विहान अहान की बातों पर गुस्से में अपनी मोबाइल की तरफ घूरे जा रहा था। अहान इधर निकुंज के ऑफिस में बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। तभी एक कांस्टेबल आकर उसे निकुंज बैठे हुए कमरे में ले गया। निकुंज स्टोर रूम में कुछ फाइल्स सर्च कर रहा था। अहान निकुंज से पूछा, सर, कुछ पता चला? निकुंज बिना अहान की तरफ देखे हुए बोला, हां, इन फाइल्स में कुछ पेपर्स मिसिंग है, लेकिन जिसने भी उस केस को संभाला था उनके नाम है। मैं उन लोगों के एड्रेस देता हूं,
और आप एक कांस्टेबल के साथ जाकर पता लगाइए। अहान ने हां कहा और एड्रेसेस लेकर चला गया। अहान और कांस्टेबल श्लोक के पापा की एक्सीडेंट की सच्चाई पता लगाकर रात में अपनी अपनी घर लौट गए। अहान बेडरूम में आते ही खाली कमरे को देख कुछ देर टीना के बारे में सोचा। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर अपनी ईयर प्लग्स को ऑन कर दिया। वहीं टीना अभी श्लोक के गाड़ी में बैठने वाली थी। तभी उसे सिग्नल मिलने की वजह से वह श्लोक से वॉशरूम का बहाना कर फिर से अपनी ऑफिस के अंदर चली गई। श्लोक बिना कुछ बोले, "हां, कहां?" टीना वॉशरूम जाकर टैप ऑन करके साथ ही साथ अपनी ईयर प्लग्स भी ऑन करते हुए पूछी, "बोलिए मल्होत्रा साहब।" अहान पहले टीना के पीछे पानी गिरने की आवाज सुन फ्लर्ट करते हुए पूछा, "मेरे बिना ही नहा रही हो? मेरी याद नहीं आई?" टीना बरहक कर बोली, "कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है तो मैं काट रही हूं।" यह सुन अहान टीना को रोकते हुए कहा, "अरे रुको यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। श्लोक के मां बाप की एक्सीडेंट तो हुआ था, लेकिन उसके पापा की मौत गला घोंटने की वजह से हुई है। तब इस केस पर काम करने वाली टीम में से एक कांस्टेबल ने बताया कि इस केस के बंद होते ही केस का मेन ऑफिसर ने नौकरी छोड़ दी और अब एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहा है। टीना ने पूछा, "अगर उसके पापा को मार दिया तो उसके मां को जिंदा क्यों रखा?" उस केस के पीछे के मास्टरमाइंड का कुछ पता चला और सितारा के बारे में कोई जानकारी हासिल हुई? अहान मुंह बिचकाते हुए कहा, "नहीं, कल तक निकुंज पता लगाने का वादा किया है, तो डोंट वरी। कौन था मास्टरमाइंड श्लोक के पापा के हत्या के पीछे? जानने के लिए सुनते रहिए।